जिसने आपको मुसीबत में डाला है वही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालने वाला है। आपको सिर्फ अपने हाथ हिलाते रहने हैं, मेहनत करते रहनी है, और जिसने आपको इस मुसीबत में डाला है वही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। आज की स्टोरी सिर्फ उनके लिए जिनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, जॉब अच्छी नहीं चल रही, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा, कहीं पे भी कुछ भी परेशानी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अभी हम कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की स्टोरी आपको ये हैंडल करने में मदद करेगी। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम, और आज का ये वीडियो H278 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो एक बार की बात थी, अमित नाम का एक लड़का था जिनके बिजनेस में उनको लॉस ही लॉस हो रहा था। उनकी फैमिली का उनको सपोर्ट मिल नहीं पा रहा था। उसकी लव लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो लाइफ से इतना ऊब गया था, इतना परेशान हो गया था कि अब उसका मन किया कि अब मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा लाइफ का डिसीजन उसके मन में आ गया था कि मैं अब जीना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे अब और नहीं जीना, बस खत्म हो गया, मेरे लाइफ में इतनी परेशानियां हैं कि मैं अब नहीं जीना चाहता। तो वो एक पहाड़ पर गया और उसने सोचा कि पहाड़ से मैं, तो वो करने के लिए वो पहाड़ पर गया। पहाड़ पे देखा तो एक साधु बैठे थे। उन साधु ने इसको सुनसान पहाड़ पे देखा तो पूछा, बेटा आप यहाँ क्यों आए हो? तो उसने अपनी लाइफ की सभी परेशानियां उसको बता दी कि सर महाराज ये बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, मेरी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं, तो मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। तो साधु ने उसको एक बात बताई कि सुनो बेटा, बैठो यहाँ पे, आराम से बैठो। साधु ने उसको वहाँ पे बैठा, साधु वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उसको बैठाया कि आ जाओ बेटा, बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। साधु जी ने वही कहानी बताई जो मैंने आपको हरिद्वार में सुनाई थी। ये कहानी है कर्ट रिचर की। कर्ट रिचर एक बड़े नामचीन इंसान थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था होप एक्सपेरिमेंट। होप, आशा, किसी से हम आशा रखते हैं, होप रखते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट की कहानी इस अमित को सुनाई। क्या कहानी थी? उस कहानी में ऐसा था कि कर्ट रिचर ने एक जार लिया, पानी का जो जार होता है वो जार लिया, उसमें 3/4 पानी भरा और एक चूहे को उसमें डाल दिया। चूहा हाथ हिलाने लगा, किसी न किसी तरीके से वो चूहा बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन नहीं आ पाया। 15 मिनट बाद जब वो डूबने वाला था, जैसे ही वो चूहा डूबने वाला था, कर्ट रिचर ने हाथ डाला, उस चूहे को बाहर निकाल लिया। फिर वापस से जार खाली किया, नया जार लिया, उसमें पानी भरा, 3/4 पानी भर दिया। उसके बाद वापस से एक नए चूहे को उसमें डाला। अब चूहा वापस से हाथ फैलाने लग गया और चूहा इस बार 15 नहीं 20 मिनट तक हाथ फैलाता रहा, फिर भी वो नहीं डूबा। और जैसे ही वो डूबने वाला था, कर्ट रिचर ने वापस से उसको बाहर निकाल लिया। तीसरी बार नया जार लेके आए, वही चूहे को वापस से उस जार में पानी भरा 3/4 और उस चूहे को उस जार में डाल दिया। इस बार उन्होंने सोचा कि करीबन 1 घंटा 2 घंटा, एटलीस्ट 2 घंटे तक तो चूहा उसमें हाथ फैलाएगा, लेकिन इस बार वो चौंक गए। आधा घंटा नहीं, 40 मिनट नहीं, 45 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, 2.5 घंटा नहीं, 3.5 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, 5 घंटा नहीं, 6 घंटे तक वो चूहा हाथ हिलाते रहा। 6 घंटे तक उसको उम्मीद थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस चूहे को उम्मीद थी कि जिसने उसे इस कटघरे में डाला है, जिसने उसको इस मुसीबत के घड़े में डाला है, वही उसे बाहर निकालने वाला है। उसको उम्मीद थी, इसलिए वो मेहनत करता रहा, हाथ हिलाता रहा, किसी ना किसी तरीके से बाहर आने की पूरी कोशिश करता रहा, और आखिरी में कर्ट रिचर ने उसे बाहर निकाल ही लिया। तो जिस तरीके से उस चूहे को पूरा भरोसा था कि जिसने उसे उस मुसीबत में डाला है वही ऊपर वाला उस मुसीबत से उसको बाहर भी निकालेगा, तो इसी तरीके से लाइफ में भी जब ये बात अमित को पता चली, जब अमित ने कहानी सुनी, तो वो बहुत इंस्पायर हुआ, बहुत मोटिवेट हुआ, उसको लाइफ में जीने की इच्छा मिल गई, उसको जीने का कॉन्फिडेंस आ गया, लाइफ में उसको जीने के बेस्ट रीजंस मिल गए, और उसी तरीके से उसने लाइफ में एक नया स्टेप लिया और वापस से उस परेशानियों को सॉल्व करने के लिए पूरे ग्रोथ माइंडसेट के साथ हेल्प, उसका मेहनत करने लग गया। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में कितनी भी ज़्यादा दिक्कतें क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना, क्योंकि जिसने आपको उस मुसीबत में डाला है वही आपको उस मुसीबत से बाहर भी निकालेगा। कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा मोमेंट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी दिक्कतें क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन आपके पास ज़रूर आएगा और उस मुसीबत से आप बाहर ज़रूर निकलोगे। तो इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि आप लाइफ में मेहनत करते रहिए और मुसीबतों का डट कर सामना करते रहिए, प्रेशर में मत आइए और नेगेटिव ना सोचिए, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और ग्रोथ माइंडसेट रखिए। हमेशा मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, हसल करते रहिए, टेक्नोलॉजीज नई नई सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, हमेशा हर एक दिन अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए
और इसी तरीके से आप लाइफ में वो बन पाएंगे जो आपने अपने सपने में सोचा था। लाइफ में लोगों के पास बहुत पैसा है, सिर्फ कमी है तो ट्रस्ट की, ऑनेस्टी की, हार्डवर्क की, टैलेंट की, पैशन की। तो आशा करता हूं कि आप वो सभी कमियां पूरी करेंगे और आपको लाइफ में उतना सब कुछ धन दौलत मिलेगा जितना आपने कभी सोचा भी ना हो, जो कि आप मैनेज भी नहीं कर पाओगे। इतना पैसा आपको मिलेगा और जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो, आप वो डिजर्व करते हो, आपको वो मिलना ही चाहिए। तो मेहनत करते रहिए, लाइफ में बहुत मेहनत कीजिए और उन सभी ऊंचाइयों को छू लीजिए जो आप डिजर्व करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप अपने चाहने वालों के साथ बहुत अच्छा दिन स्पेंड कर रहे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते रहिए, वर्क एथिक्स को फॉलो कीजिए और पेशेंस रखिए। लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आपके साथ भी सब कुछ अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।